ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी20 में पाकिस्तान को 29 रन से शिकस्त दे दी। 94 रन हदफ के ताकुब में कौमी टीम 7 ओवर्स में 9 विकेटों पर 64 रन बना सकी। ओपनर्स के बाद मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर भी नाकाम रहा। साहबजादा फरहान 8 रन बनाकर चलते बने। मोहम्मद रिजवान खाता भी ना खोल सके। बाबर आजम, उस्मान खान, सलमान आगा, इरफान नियाजी भी टीम के लिए कुछ ना कर सके। बारिश से मुतासरा मैच 7-7 ओवर्स तक महदूद रहा। ऑस्ट्रेलिया ने मैक्सवेल की जारहाना बैटिंग की बदौलत 93 रन बना लिए। मैक्सवेल 19 गेंदों पर 43 रन बनाकर आउट हुए। अब्बास आफरीदी की 2, हारिस रऊफ, नसीम शाह की एक विकेट। भारतीय हटदर्मी और आईसीसी की खामोशी। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने वाली कंपनी का सबर जवाब दे गया। आईसीसी से चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालबा कर दिया। कंपनी जराये के मुताबिक क्रिकेट काउंसिल ने पाक भारत मैचेस लाजमी होने की यकीन दहानी कराई थी। मैचेस न होने से कंपनी को बड़ा नुकसान होने का खदशा है। 20 नवंबर तक शेड्यूल का ऐलान न होने पर आईसीसी को कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट पर पसे पर्दा बातचीत की तरदीद कर दी। मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी से राबते पे है। हुकूमती सतह पर भारत से कोई बातचीत नहीं हो रही। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और चीन में मजबूत रवाबित हैं। बाहमी एतमाद को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। अफगान से दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी दोहरा दिया। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद। एहतसाब अदालत के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस 1 की अपीलों पर नया मोड़। नैब की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का केस रिमांड बैक करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि पहले अली जफर को सुन लेते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये एक जेल ट्रायल था। 29 जनवरी को जिरा का हक खत्म किया गया, सबूत पेश करूंगा। अदालत ने बैरिस्टर अली जफर को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से हिदायत लेने के लिए वक्त दे दिया। मजीद समात 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई ने पार्टी मुखालिफ इक़दामात पर सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी। बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर जुडिशल इंक्वायरी की इस्तदा। दरखास्त में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पीटीआई मुखालिफ इक़दामात की इंक्वायरी करें। बुनियादी हुकूक की बहाली के अहकामात जारी किए जाएं। बानी पीटीआई की दफा 144 का गलत इस्तेमाल और एमपीओ के तहत गिरफ्तारियां रोकने की अपील। पीटीआई जलसों के एनओसीज जारी न करने के खिलाफ अहकामात देने की भी दरखास्त। काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान तैनाती के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज। आईनी बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा यह नजरसानी है, केस दोबारा नहीं खोल सकते। दरखास्त गुजार के वकील ने हवाला दिया कि भुट्टो केस भी 40 साल बाद सुना गया। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए, ये फोरम सियासी तकारीर का नहीं, कानून से हट नहीं सकते, केसेस में पर्सनल ना हुआ करें, काजी साहब की जान छोड़ दें। जस्टिस जमाल ने वकील का केस पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजने की राय दे दी। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने कई दरखास्तें निपटा दी। बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर जुर्माने भी आयद। पीडीएम हुकूमत में कानून साजी को गैर कानूनी और गैर आईनी करार देने की दरखास्तें खारिज हो गई। दरखास्त गुजारों को 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना, गैर मुल्की असासों और बैंक अकाउंट्स के खिलाफ दरखास्त भी 20,000 रुपये जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी गई। पाकिस्तानियों की गैर मुल्की ख्वातीन से शादियों पर पाबंदी की इस्तदा करने वाले को 20,000 रुपये जुर्माना। बेंच ने आरिफ अलवी की बतौर सदर तकर्रुरी के खिलाफ दरखास्त पर दोबारा नोटिस जारी करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला हाउस केपी में पीटीआई का इजलास। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत शरीक। बानी की 24 नवंबर की दी गई एहतजाज की कॉल और तैयारियों का जायजा। पंजाब की क़यादत को भी मुतहर्रिक करने के लिए लाहे अमल तैयार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने पीटीआई के अरकान पंजाब असम्बली को कल पेशावर में तलब कर लिया। बानी पीटीआई का अहम पैगाम अरकान असम्बली को पहुंचाएंगी। रहनुमाओं और वर्कर्स को जिम्मेदारियां देने पर बात होगी।
आइन ने हमें एहतजाज का हक दिया है, हम एहतजाज के लिए हर वक्त और हर दम तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का कहना है कि एहतजाज की हिकमत अमली बना ली है, अभी बता नहीं सकता। हुक्मरान जो करते हैं हम उसका हल निकालने में माहिर हो गए हैं। उधर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से एहतजाज के लिए 24 नवंबर की तारीख में तब्दीली का सवाल। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, बानी पीटीआई बॉस है, उनका हुक्म है, हम ऑर्डर को फॉलो करते हैं। एहतजाज पे सब लोग शरीक होंगे। शुएब शाहीन बोले कि बानी पीटीआई ने वाजे किया है और कहा है कि 24 नवंबर को पूरी कौम इस्लामाबाद पहुंचे। आइन में कहाँ लिखा है कि एक सूबे का वज़ीर आला हर माह फेडरेशन पर चढ़ाई करेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर को जवाब अदलिया से अली अमीन गंडापुर से सूबों के फंड्स का हिसाब लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद बोली कि अडियाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि मुल्क को यरगमाल बनाने की एक और कॉल आ गई है। तहरीक इंसाफ की अनारकी और इंतशार की ये कोशिश भी नाकाम होगी। सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग खत्म, वोटों की गिनती जारी। कराची, लाड़काना, सखर, कंबर शहदाद कोट, जैकबाबाद में वोटिंग हुई। नवाबशाह, हैदराबाद, शिकारपुर, नौशेरो फेरोज, घोटकी, टंडुएला यार और दीगर शहरों में भी वोट डाले गए। 167 पोलिंग स्टेशन में से 136 इंतहाई हसास करार दिए गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात। पंजाब में स्मोक के साए गहरे, लाहौर फिर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1400 से ज्यादा हो गया। मुल्तान, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की फजा भी आलूदा। फजाई आलूदगी के बायस आंख, नाक और गले के मरीजों में इजाफा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और मास्क के लाजमी इस्तेमाल की हिदायत। लाहौर में आज और इतवार को हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। उधर महकमा मौसमियात की आज से पंजाब में बारिश की पेशगोई। और मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद जन्नत नज़ीर वादी कागान का हुस्न मजीद निखर गया। कुदरती नज़ारे लगने लगे प्यारे। दिलकश नज़ारों ने पाकिस्तानियों के साथ साथ गैर मुल्की सयाहों को भी सहर में जकड़ लिया। कोई यखबस्ता झील के किनारे बर्फ पर बैठा खानों पर हाथ साफ करता दिखाई दिया तो कोई घुड़सवारी के मजे लेने में मसरूफ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को लंदन में गालियाँ और धमकियाँ। नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ को चाकू से हमले की धमकी भी दी। ख्वाजा आसिफ ने सारा वाक़या पार्टी का नवाज शरीफ को भी बता दिया। कहा ताक़ुब करने वाले शख्स के साथ एक औरत भी मौजूद थी। उधर हुकूमत पाकिस्तान का सख्त नोटिस। पाकिस्तान हाई कमीशन को धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। हाई कमीशन के आला हुकाम की ख्वाजा आसिफ से मुलाकात, तमाम वाक़े से मुतल्लिक़ मालूमात लीं।